आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि रिकैपिचुलेशन थ्योरी इनमें से किस साइंटिस्ट ने हमें दी थी। सबसे पहले इस थ्योरी का हम मतलब समझ लेते हैं। इसे हम बायोजेनेटिक लॉ के नाम से भी जनरली जानते हैं और ये थ्योरी एक तरह से पैरेलल क्रिएट करती है एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसके और एवोल्यूशन की प्रोसेस के बीच में। अब ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है सुनने में, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, माँ के पेट में बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, पूरी की पूरी स्पीशीज के एवोल्यूशन से उसका कैसे रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन अर्नस्ट हेकल ने कहा था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है? ऑन्टोजेनी तो हम टर्म यूज करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे ऑन्टोजेनी जो ये बोल रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही बोल रहे हैं। और फाइलोजेनी से हमारा मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है। तो इन्होंने एक तरह से कहा था कि एक सिंगल इंडिविजुअल के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अगर हम प्रोसेस देखें तो पूरी स्पीशीज के एवोल्यूशन के साथ हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, या ये दोनों प्रोसेसेस आपस में पैरेलल होती हैं। क्योंकि बच्चे की जब पेट में डेवलपमेंट हो रही होती है उस समय पर एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पर जिन जिन स्टेजेस से ये गुजरता है, इस स्टेटमेंट के अनुसार एवोल्यूशन के दौरान जो पूरी स्पीशीज है वो भी इन्हीं स्टेजेस से गुजरी है। और इसके एम्ब्रियो की ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स या जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके जैसी सिमिलर स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। यही रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज के एवोल्यूशन में वो टाइम जहां पर आपस में ये ग्रुप्स या ये स्पीशीज स्प्लिट हो गए थे। और ऐसा हकीकत में ही हम देखते हैं कि एक बच्चे की अगर हम डेवलपमेंट देखें तो ह्यूमन के बच्चे की डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं वहां पर वो किसी फिश या एम्फिबियन जैसा लगता है, रेप्टाइल जैसी भी स्टेजेस आती हैं। और ये सभी हमारे एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेट्स के अंडर आ जाते हैं। तो एवोल्यूशन के दौरान जाहिर सी बात है ये कॉमन एंसेस्टर से बने होंगे। और अर्नस्ट हेकल के हिसाब से एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में यानी बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है किसी भी एनिमल के बच्चे की, उसको देखकर हम इसकी फाइलोजेनी का या पूरी स्पीशीज के एवोल्यूशन का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी ही स्टेजेस आएंगी जो इसके एवोल्यूशनरी प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस और एवोल्यूशन के बीच में हमें पैरेलल बताता है, ये अर्नस्ट हेकल की इस स्टेटमेंट पे बेस्ड है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।